हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीमा लोनी। वेलकम टू लोनी क्लासेस। आज से हम टेंस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। इस टेंस की सीरीज़ में हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से सीखेंगे। आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट हम इसकी पहचान को समझते हैं। जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? उसकी पहचान है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे सोहन फूल खरीदता है, तो देखिए इसमें वाक्य के लास्ट में ता है आया है, तो इस तरह से समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम ता है, ती है को समझते हुए इंडेफिनिट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब हम समझते हैं कि कैसे स्पोकन इंग्लिश में किन कंडीशन में हम इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस हैबिट। हैबिट मीन्स आदत। जब भी हम अपनी आदत या अपनी हैबिट्स को किसी को इंग्लिश में बताना चाह रहे हैं तो हम इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, वो तेज़ गाड़ी चलाता है, तो उसके तेज़ गाड़ी चलाने की हैबिट है। वह शाम को घूमने जाती है, तो यहाँ उसके शाम को घूमने की हैबिट है। मैं नाखून चबाता हूँ, तो यहाँ उसके नाखून चबाने की हैबिट है। तुम ज़्यादा मीठा खाती हो, तो यहाँ उसका मीठा खाने की हैबिट है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फैक्ट एंड जनरल ट्रुथ। जब भी हम किसी से फैक्ट वाली बात कर रहे हों और या हम किसी को जनरल ट्रूथ मीन सामान्य सत्य की बात बता रहे हों, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी हम सार्वभौमिक सत्य बता रहे हों, परमानेंट ट्रूथ यानी हम किसी को स्थायी सत्य बता रहे हैं, तो ऐसे में सच बात को हम किस में बताएंगे? इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो देखिए ये एक स्थायी सत्य है, तो इसे इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसे भी हम इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट, मेरा बेटा केक पसंद करता है और वो लंबे बाल पसंद करती है। ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, ये दोनों फैक्ट को बताने वाले एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, हैबिचुअल एक्शन यानी रोजाना की आदत वाले जो एक्शन होते हैं, रेगुलर नियमित जो एक्शन होते हैं, रिपीटेड बार बार दोहराए जाने वाले जो एक्शन होते हैं, उन्हें दर्शाने वाले टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। जैसे देखें, वो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन से हैं? ऑलवेज जो हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम कभी कभी, यूजुअली आमतौर पर, ओकेजनली कभी ना कभी, रेयरली मुश्किल से, सेल्डम यदा कदा या कदाचित, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, एवरीडे हर, वंस अ डे दिन में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार। इस तरह से ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही ऑलवेज कम हेयर एट नाइट। यहाँ पर देखें ऑलवेज आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मदर गोज टू टेम्पल एवरी मंडे। माता हर सोमवार को मंदिर जाती है, ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एवरी मंडे यूज़ किया। अब मैं आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को लगाने का तरीका समझाती हूँ। अगर एडवर्ब एक सिंगल वर्ड हो, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, तो ऐसे में इसे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर एडवर्ब में 2 या 2 से ज़्यादा शब्द वाला अगर एडवर्ब हो, जैसे एवरी डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, तो इन्हें सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन को बताने के लिए, चाहे वो इवेंट न्यूज़पेपर की पास्ट में हो, चाहे वो इवेंट फ्यूचर में हो, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने बच्चे को फंसाया, तो देखिए ये पास्ट की इवेंट है, तो लिखना हमको उसको चाहिए ही ट्रैप्ड चाइल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई।
लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में इसको लिखेंगे ही ट्रैप्स चाइल्ड। नेक्स्ट, मोदी जनता को संबोधित करेंगे। ये इवेंट फ्यूचर की है और लिखेंगे इसको मोदी विल एड्रेस द पब्लिक, लेकिन हम इसे न्यूज़पेपर में लिखेंगे मोदी एड्रेसेस द पब्लिक। अब इस बात को हम जरा न्यूज़पेपर की हेडलाइन से समझते हैं। टू टेल स्टोरीज एंड जोक्स, जब हम किसी को कोई कहानी सुनाते हैं, जब चुटकुले सुनाते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, कौआ गाने लगता है तो रोटी गिर जाती है और लोमड़ी रोटी को लेकर भाग जाती है। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्रो स्टार्ट्स टू सिंग, ब्रेड फॉल्स, फॉक्स रन्स अवे टू टेक ब्रेड। यहाँ देखिए, क्रो के बाद स्टार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रेड के बाद फॉल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फॉक्स के बाद रन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है। लाइव कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, किसी भी खेल की घटना की लाइव कमेंट्री हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की, वैसे ये पास्ट की इवेंट है और हमें इसे लिखना चाहिए कोहली बैटेड ब्रिलियंटली, लेकिन हम इसे बोलते हैं कोहली बैट्स ब्रिलियंटली। नेक्स्ट, शिखर धवन ने बॉल फेंकी, बोलना चाहिए शिखर धवन थ्रू बॉल, लेकिन हम इसे प्रेजेंट में बोलेंगे शिखर धवन थ्रोज बॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया। देखिए, अभी पूरा कमेंट्री बोल रही हूँ। धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। तो यहाँ पर देखिए, रन्स, कैचेज, थ्रोज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है। ये अब सीखते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इंडेफिनिट का मीन्स होता है अनिश्चित, मीन्स इस टेंस में काम के पूरा होने या अधूरा रहने के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है, यानी काम पूरा हो गया और या काम अधूरा रह गया, हमें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। अब हम इसका फॉर्मेट समझते हैं कि कैसे इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। टेंस का फॉर्मेट है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला कोई व्यक्ति, वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट जिस पर सब्जेक्ट ने काम किया है। बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वे ताहे तीहे में ये जो है हु हो है इसकी इंग्लिश इज एम आर लिख देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बच्चों की मिस्टेक समझाती हूँ। जैसे सोहन फूल खरीदता है, तो सोहन फिर है के लिए इज लगाएंगे, खरीदने के लिए बाय और फूल के लिए फ्लावर। सोहन इज बाय फ्लावर, तो यहाँ सोहन के बाद इज नहीं लगेगा, बल्कि सोहन के बाद हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईएस और एस लिखेंगे। चलिए अब समझते हैं कि किन कंडीशन में वर्ब के पीछे फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल, और किस कंडीशन में वर्ब के पीछे एस और ईएस भी लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू तुम, दे वे और प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वे मुझे बुलाते हैं, इसकी इंग्लिश दे कॉल मी। यहाँ दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल लिखा, लेकिन ईएस और एस नहीं लगाया। नेक्स्ट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इसकी इंग्लिश बॉयज प्ले क्रिकेट। यहाँ बॉयज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखी। नेक्स्ट, मैं कभी कभी सामान रखकर भूल जाती हूँ, आई समटाइम फॉरगेट टू कीप स्टफ। यहाँ आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट लिखी। समझते हैं कि वर्ब के बाद ईएस और एस को कैसे लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर यानी एक वचन नाउन हो, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ईएस और एस लगाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, दादाजी रोज व्यायाम करते हैं,
तो यहाँ आपका सब्जेक्ट ग्रैंडफादर एक सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए इसके बाद जो वर्ब एक्सरसाइज लिखी तो हमने उसमें एस लगाया। और डेली कंप्लीट सेंटेंस ग्रैंडफादर एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो चाय पीता है, यहाँ सब्जेक्ट ही है, इसीलिए इसके बाद वर्ब ड्रिंक्स में हमने एस ऐड किया और ऑब्जेक्ट हो गया टी। कंप्लीट सेंटेंस, ही ड्रिंक्स टी। नेक्स्ट, वो बाजार जाती है, इसका ट्रांसलेशन है शी गोज टू मार्केट। यहाँ सब्जेक्ट शी था, इसीलिए वर्ब गो के पीछे हमने ईएस ऐड किया। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन है कि किसी वर्ब के पीछे हम एस लगा रहे हैं और किसी वर्ब के पीछे हम ईएस लगा रहे हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि वर्ब में पीछे ईएस और एस कैसे लगाया जाता है। अगर वर्ब के लास्ट में एस एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आता है तो हम वर्ब के साथ ईएस और एस लगाते हैं। जैसे समझें, डू ओ आया लास्ट में इसीलिए ईएस लगाया, पुश लास्ट में एस एच आया इसलिए ईएस लगाया, रीच सी एच आया, क्रॉस डबल एस आया इसीलिए ईएस लगाया, वॉश एस एच है इसीलिए ईएस ऐड किया। अगर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो ऐसे में वाई को हटाकर हम आई ई एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फ्लाई, फ्लाई में लास्ट में वाई है और वाई से पहले एल जो कि एक कॉन्सोनेंट है। अब ऐसे में हम ई एस इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, फ्लाइज, यानी वाई हटाकर हमने आई लिख दिया। सेम क्राई में देखें, लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर यानी कॉन्सोनेंट है, ऐसे में ई एस ऐड करेंगे और वाई को हटाकर आई लगाएंगे, सी आर आई ई एस। लेकिन वर्ब के लास्ट में अगर वाउल प्लस वाई आता है तो ऐसे में वाई को हटाते नहीं हैं, बस पीछे से एस ऐड कर देते हैं। जैसे सेज, तो वाई को हटाएंगे नहीं और इसमें पीछे से एस लगा देंगे। सेम प्रे, ऐसे में वाई हटाया नहीं, बस पीछे से एस ऐड कर दिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव मीन्स नकारात्मक को समझते हैं। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डू नॉट कैसे यूज होता है, अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यानी बहुवचन हो तो ऐसे में हम डू नॉट यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वे दूसरों की मदद नहीं करते हैं, तो यहाँ इंग्लिश होगी दे डू नॉट हेल्प अदर्स। यहाँ पर दे के साथ डू नॉट लगाया। नेक्स्ट, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ आई के साथ डू नॉट यूज़ किया। अब डज नॉट लगाने का तरीका सीखते हैं। अगर सब्जेक्ट ही है, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन नाउन है तो इसके साथ डज नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह नौकरी नहीं करता है, ही डज नॉट डू द जॉब। नेक्स्ट, वो पाठ याद नहीं करती है, शी डज नॉट लर्न लेसन। फर्स्ट में ही के साथ डज नॉट लगाया, सेकंड एग्जाम्पल में शी के साथ डज नॉट यूज़ किया। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आता है तो इसके लिए हम नेवर यूज़ करते हैं। नेवर के साथ हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। वह किसी को कभी अपशब्द नहीं कहती है, यहाँ सब्जेक्ट शी, कभी नहीं के लिए नेवर और फिर एब्यूजेस एनीबडी। यहाँ एब्यूजेस इसलिए लिखा क्योंकि आगे सब्जेक्ट शी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट दे, कभी नहीं के लिए नेवर, झूठ बोलने को लाई। तो यहाँ पर देखें, दे नेवर लाई में यहाँ पे लाई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू एस या ई एस नहीं लगाया है क्योंकि आगे सब्जेक्ट दे है। हमने इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव यानी सकारात्मक को पढ़ लिया, निगेटिव मीन्स नकारात्मक को पढ़ लिया। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को समझेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, यस और नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकेंड, WH क्वेश्चन। चलिए समझते हैं कि ये यस और नो टाइप क्वेश्चन क्या हैं। यस और नो टाइप क्वेश्चन का मतलब, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर हमें या तो हाँ में मिलेगा या हमें ना में मिलेगा।
जैसे हो गया क्या वे खेलते हैं, तो क्या वे खेलते हैं में या तो आंसर हाँ में होगा या आंसर ना में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है, लेकिन क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हम इस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मेट कैसा बनेगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ यस और नो टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल, क्या तुम भोजन पकाते हो। यहाँ पर क्या की इंग्लिश या तो डू होगी या डज होगी। मैं डू लगाऊं डज लगाऊं डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, इस यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यू लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक एंड ऑब्जेक्ट फूड, कंप्लीट सेंटेंस डू यू कुक फूड। नेक्स्ट, क्या वह अपना पाठ याद करता है। यहाँ पे डू लगाएं डज लगाएं, देखें सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट वह, ही के अकॉर्डिंग डज लगाएंगे। सब्जेक्ट ही, वर्ब लर्न और अपना पार्ट ऑब्जेक्ट हिज लेसन, कंप्लीट सेंटेंस डज ही लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट, क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब देखें यहाँ पे वाटर सिंगुलर नाउन है, इसलिए डज लगाएंगे। फिर वाटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, कंप्लीट सेंटेंस डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब WH क्वेश्चन समझते हैं। WH क्वेश्चन में वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह से WH क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या हुआ कि पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वाई, वेयर लिखते हैं, फिर डू ऑब्लिक डज लिखा, प्लस सब्जेक्ट मीन्स कोई व्यक्ति, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट कर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम WH क्वेश्चन वर्ड समझते हैं। मैंने WH क्वेश्चन वर्ड की एक क्लासेस अलग से बनाई है, आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब यहाँ पर मैंने कुछ ही क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, जैसे कब, व्हेन, क्यों, वाई, कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर, कौन, हु, किसको, whom, क्यों, वाई, कौन सा, which। अब WH क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। फर्स्ट, तुम नाश्ता कब करते हो। यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड कब है, इसे इंग्लिश में व्हेन लिखेंगे। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ डू सब्जेक्ट यू के हिसाब से लगाया। नेक्स्ट, तुम कौन सी मूवी पसंद करते हो। यहाँ कौन सी मूवी क्वेश्चन वर्ड है, विच मूवी डू यू लाइक, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट मूवी डू यू लाइक। नेक्स्ट, वो आदमी किसको पढ़ाता है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड किसको है, whom does that man teach। यहाँ that man सिंगुलर नाउन है, इसीलिए does लगाया। अब हम निगेटिव इंटेरोगेटिव को समझते हैं। इसका मीन होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक। इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है प्लस नॉट भी है। इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट यानी कोई काम करने वाला व्यक्ति प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर सब्जेक्ट ने काम किया है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वो मीठा क्यों नहीं खाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज ही नॉट ईट स्वीट। यहाँ पहले जो डू डज है वो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग लगाया और ही के बाद नॉट लिखा। नेक्स्ट, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, तो क्या की इंग्लिश डू लिखेंगे, फिर दे नॉट रीड। यहाँ डू हमने सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग लिखा, फिर दे के बाद नॉट लिखा। पॉजिटिव वाक्यों में हु के साथ डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है, यानी जब हम लोग हु लगा रहे हैं तो हु के साथ डू डज का यूज़ हम नहीं करेंगे और इसके बाद डायरेक्ट वर्ब लगाएंगे और वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, तुम्हें कौन बुलाता है, यानी हु लगाया, कौन बुलाता है के लिए कॉल्स तुम्हें यू। यहाँ पे देखें कॉल के पीछे एस लगाया है। नेक्स्ट, ऐसा कौन कहता है, तो कंप्लीट हो गया हु सेज सो। ऐसा कौन करता है, हु डज सो। लेकिन नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों में डज नॉट का यूज़ हम करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं,
उसे कौन पसंद नहीं करता है? तो यहाँ पे कौन के लिए हु, नहीं करता है डजंट, पसंद लव, उसे हिम। यहाँ पे डजंट लगाया है इसीलिए लव वर्ब के पीछे एस और ईएस का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉच।